ओके बच्चों, तो यूक्लिड डिवीजन के बेसिस पे अपन क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो कोई भी अगर ऑड इंटीजर्स है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो उसको आप या तो इस फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। बात समझ में आई, है ना। मतलब आपके पास अगर कोई भी ऑड, है ना, ऑड भी है साथ में पॉजिटिव भी है, जैसे ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ना 5 हो गया, 7 हो गया, ये सारे नंबर कैसे हैं, देखिए पॉजिटिव तो है ही, सही है ना, 5 पॉजिटिव है, लेकिन साथ में कैसे हैं, ऑड भी है ना, ठीक है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप 4q+1 एंड 4q+3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्यू क्या होगा, एनी इंटीजर है ना, कुछ भी वैल्यू लिख सकती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्यू की वैल्यू मैंने कुछ भी रख दी, यहाँ पे ना मैंने 2 रख दी यहाँ पे, तो देखो चेक करो कितना आ गया, देखो 9 आ गया। और 9 कैसा है आपके पास, ऑड पॉजिटिव इंटीजर से, क्यू की वैल्यू आप कुछ भी रख दो ना, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर में से रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने क्यू की वैल्यू कुछ रख दी, अब 10 रख दी, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ 10, ठीक है। तो कितना आ गया आपके, ऑड इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा, 14 आप यहाँ पे रख के देख लो, है ना। जैसे यहाँ पे अगर आपने 10 रखा तो कितना आएगा, 4 × 10 कितना हो गया, 43 आ गया। और 43 भी कैसा है आपके पास, ये भी क्या है आपके पास, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो हमको करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, कि उसने बोला कि जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे ना, वो या तो इस फॉर्म में होंगे या इस फॉर्म में होंगे ना। इसको दिखाना है कि इसको शो करना है कि ये ऐसे आएंगे, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास कौन सा थ्योरम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम इसको शो करेंगे, है ना, ठीक है। इसको हटा देता हूँ मैं, है ना। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन में, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेम, है ना, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पूरा लिखना है इसको, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पे ना, पहले इसको लिख दो, यूक्लिड डिवीजन लेम क्या होता है आपके पास, a = bq+r, और जो r की वैल्यू होती थी वो ऐसे होती थी, ठीक है, याद है ना, ठीक है ना। और आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे a and b are पॉजिटिव इंटीजर, है, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन करवाया था, आप जो क्वेश्चन में दे रखा है ना उसको आप इससे कंपेयर करवाओ, देखो ना भाई आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, एक तो 4q+1 दे रखा है, और क्या दे रखा है आपको 4q+3 दे रखा है, ठीक है। तो आप कंपेयर करवाओ यहाँ से ना, यहाँ से b निकालना है आपको, देखो b कितना है 4, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसका मतलब b की परफेक्ट वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो b निकालना है बस आपको कंपेयर करके ना। अगर आपने b निकाल लिया तो इसके मान के चलो कि आधा क्वेश्चन तो वैसे सॉल्व हो गया। तो b कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा, ये b की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो क्या करना है, b की वैल्यू यहाँ उठा के पुट करो आप, उससे हमको r की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 0 रख दिया, यहाँ पे 4, ठीक है। तो अब मुझे बताओ r की वैल्यू कौन कौन सी आएगी, देखिए r की वैल्यू आ जाएगी 0, 1, 2, है ना, 3 आ जाएगी, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट r क्या होगा, हो सकता है आपके पास या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा अब आगे देखो यहाँ पे ना, अब चाहो तो तुम इसको केस बना के कर लो, है ना, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हो। देखो मैं केस बना के कर लेता हूँ अब, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, व्हेन, जब r की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, है ना, r की वैल्यू 0 है और b कितना है आपके पास 4 है, तो दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो उस केस में क्या होगा, देखो a = होगा आपके पास, b की वैल्यू मैंने यहाँ 4 पुट की, तो 4q प्लस r की वैल्यू यहाँ 0, 0 आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया। अच्छा केस नंबर सेकंड देखो अब यहाँ पे, व्हेन r = 1 एंड b = 4, तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 4q+1 आ जाएगा, ठीक है। व्हेन केस नंबर थर्ड, r = 2, b = 4, तो a = कितना हो जाएगा, 4q प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरे पास उधर स्पेस नहीं है तो मैं इस केस के ऊपर लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। केस नंबर 4, ठीक है ना। पहले आप ये तीनों केस नोट करना, उसके बाद फिर ये वाला नोट करना, ठीक है। व्हेन r = है 3 एंड b की वैल्यू तो फिक्स है 4, ठीक है। तो a कितना हो जाएगा उस केस के अंदर आपके पास, 4q + 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब ना, आप समझो यहाँ पे, ठीक है। a यहाँ क्या आ गया, 4q + 0, तो 4q हो गया, ठीक है। देखिए उसको मैंने ऐसे लिखा, इस 4q को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 2q, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ में से ब्रैकेट लगा लिया मैंने, ठीक है। आप समझना थोड़ी देर के लिए, ठीक है। देखो q कुछ 2q कुछ भी हो भाई, q क्या है, कुछ इंटीजर है ना, बोल रखा था इसने यहाँ पे
क्यू इज सम इंटीजर है ना, तो क्यू एक इंटीजर है, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे इवन ही आएगा, ठीक है। बट सोचो कुछ ये कुछ भी आया ना, उससे मतलब नहीं है हमको, ठीक है। अब इस कुछ भी इंटीजर को है ना, एनी इंटीजर आ गया मान लो, ये सपोज करो कि क्या आ गया, एनी इंटीजर आ गया, इस इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन ही तो आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4q है ना, ये जो पूरा है एक्चुअली ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा इवन, ठीक है। अब देखिए इवन में अगर 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऑड, तो यहाँ लिख देना इक्वल टू ऑड। फिर इवन में ये इवन है पूरा, 4q क्या है, इवन है, अपना डिक्लेयर किया यहाँ पे। इवन में 2 ऐड करो क्या आएगा, इवन ही आएगा, ये हो गया आपके इवन, ठीक है। इवन में आप 3 ऐड करो तो क्या आएगा, ऑड आ जाएगा, ये हो गया ऑड। हमको लेना कौन सा था यहाँ पे, देखो हमको ये क्या डिक्लेयर करना था कि 4q + 1 और 4q + 3 ये कैसा है, ऑड है आगे ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख देना, फिर लास्ट के अंदर दिस इंप्लाइज दैट इज इक्वल टू 4q + 1 एंड 4q + 3 आर ऑड इंटीजर्स है ना, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख सकते हो, ऑड इंटीजर्स, ठीक है। तो इस तरह से करना है ना, तो आप ऐसा थोड़ा जमा के करोगे तो बोर्ड में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, और आई थिंक ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए पहले।